सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सभी लोगों को नमस्कार। तो गाइस सुबह के 7:30 बज चुके हैं इस समय और मौसम कमाल का हुआ है, धूप भी आ चुकी है। चलते हैं टूर पर। आज का एक्टिविटीज़ क्या होता है, कहाँ लेकर चलता हूँ आप लोग को मैं। भाई वेदर की बात करूँ तो वेदर बहुत ही बढ़िया फर्स्ट क्लास हुआ है। देख रहे हैं कितना बढ़िया लग रहा है और ठंडे के मौसम में होता ही है मौसम बहुत ही बढ़िया सुहावना। बने रहिए आज के ब्लॉग में, देखता हूँ आप लोग को मैं कहाँ कहाँ लेकर चलता हूँ। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। तो चलिए, ये है बमनपुरी की तरफ। बमनपुरी रानाओं का गांव है जो बनबसा में। प्योर गांव का माहौल है, नदी जंगल के पास बसा हुआ गांव है। आनंदपुर, भजनपुर नहीं, आनंदपुर और बमनपुरी। यार कुछ लोग जो आदमी लोग हैं ना, लेडी महिलाओं का तो है ही है स्कूटी चलाने में, कुछ आदमी लोग भी जो स्कूटी चलाते बीच में चलते, बताओ। अभी एक्सीडेंट होते होते बचा ये सामने रोड से। हॉर्न दे रहा हूँ, हटने का नाम ही नहीं। वो तो मेरी बाइक स्पीड में नहीं रहती है, तो ये हाल है। भाई लोगों, अंकल लोगों, चाचा लोगों, थोड़ा ढंग से चला लिया कीजिए यार। तो भाई रोज का सेम काम, सुबह निकलो शाम को आओ। और कई बार नई जगह होती है जहाँ मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ, और कई बार सेम प्लेस होता है। तो जब सेम प्लेस होता है ना, तो आप लोग बोरियत ना होए। कोशिश करता हूँ हर दिन मैं आप लोग को नया जगह लेकर चलूँ, और दिन महीने साल तो ऐसे ही बीतते जाते भाई, ठीक है। बाकी देखते हैं। फिलहाल तो अभी आप लोगों ने ये दुकान देखकर पहचान ही लिया होगा कि अक्सर मैं जहाँ पर आता हूँ चाय पीने, सत्येंद्र चचा के ढाबे में, जो नेपाल रोड NHPC गेट के ठीक सामने है। चाय पीने के बाद फिर मार्च करते हैं आगे की तरफ। वाह क्या चाय बनी यार, गजब। भाई चाय अक्सर मैं यहीं आता हूँ, अक्सर क्या रोज ही मैं आता हूँ यहाँ पर। कभी कभार अगर नहीं आ पाया तो अलग बात है। भाई अब धूप में खड़े होने का टाइम आ गया। बहुत बढ़िया लग रहा है, यहाँ पर खड़ा हूँ। थोड़ी देर तक यहाँ खड़ा था धूप पर, इधर बहुत अच्छा लग रहा है, पीठ में लग रहा है ना। ठंडे मौसम में धूप की ज़रूरत होती है और गर्मी मौसम में लोगों को ठंड की ज़रूरत होती है। कुदरत है। चलिए चलते हैं फिर इस कुदरत की तरफ कहीं और लेकर चलता हूँ आप लोग को। गढ़ीकोट जाने वाला ये रोड भी रिपेयर मांग रहा है, टूट फूट बहुत ज़्यादा हो गया। और एरिया ये वाला बहुत हरा भरा है गढ़ीकोट का। देख रहे कितना बड़ा, बहुत जगह टूट गए, ऐसे सीमेंटेड रोड है ना ये। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ लेके। आजकल के पेरेंट्स हैं ना, माता पिता अपने बच्चों से बहुत परेशान है। मैं भी निकलता हूँ जब घर से ना, तो देखता हूँ नशेड़ी जो होते हैं बहुत हुए, नशा करने वाले, ड्रग्स, भांग, दारू, पता नहीं क्या क्या इंजेक्शन लगाते हैं लोग, सूंघने वाला। और उनके माता पिता इतने परेशान हैं। अभी भी मिले थे एक और, रो रहे थे बेचारे को।
मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। मौसम भी बढ़िया हो गया, बारिश जो हो रही थी 2-3 दिन बीच में, अभी धान बर्बाद होने के कगार में था तो बच गया, ऊपर वाले ने साथ दे दिया, बारिश भी रुक गई। अब ठंड है, ठंड तो रहेगी 2-4 महीने, ये ठंड का समय जो है। कितना बढ़िया लग रहा है, शांत एकदम, ठंडी ठंडी हवा, सूना सपाटा, चिड़ियों की चहकने की आवाज इस जंगल से, बीच में एकदम सीधी रोड, इक्का दुक्का 5-10 मिनट में एक बाइक, स्कूटी या गाड़ी वाले निकल रहे हैं, और नीचे धीमी गति से बहती हुई ये नदी, ये पानी, और उसके सामने फिर अगेन जंगल। वाह क्या जगह! मुझे तो ऐसी जगह आकर ना चुपचाप बैठे रहो, शांत माहौल, दिमाग को क्या शांति मिलती है, एकदम खुशी मिलती मुझे ऐसी जगह। कितना बढ़िया लग रहा है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। प्रकृति, कुदरत, सब ऐसे ही रह जाना है, इतना ही शांत माहौल हो जाना है एक दिन। पानी, जंगल, ये धरती, ये आसमां, सब यहीं का यहीं, ज्यों का त्यों, जैसा था वैसे का वैसा ही रह जाना है। घरों में लड़ाई, गांव में लड़ाई, देश में लड़ाई, धर्म में इस धर्म का, वो उस धर्म का है। भाई जब इस तरह के जगह पर आता हूँ ना, शांत माहौल पर, जंगल, पानी, सूनापन रोड हो, ये बातें याद आती मुझे। न जाने क्यों लड़ रहे हैं लोग, इतना मर रहे हैं, कट रहे हैं लोग। किसी का एक नॉर्मल घर है तो उसके बगल में अगर 2 मंजिला घर बन गया तो जो नॉर्मल घर वाले को फिर चिंता होने लगती, ये कैसे बना लिया, मुझे इससे बड़ा और बनना है, घर बनाना है। नॉर्मल गाड़ी ले लिया, अरे ये कैसे ले लिया, मुझे इससे और गजब का घर लेना है। सभी चीजों में पता नहीं क्यों मर रहे हैं लोग इतना। घूम फिर कर इंसान, देखो वो तो मिट्टी है, जमीन पर ही दफन, यहीं से पैदा हुआ था, इसी जमीन में दफन हो जाएगा। क्यों भाई, क्यों मारा मारी हो रहा है इतना, समझ जाइए। समझ में नहीं आ रहा लोगों को। कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ इतना ही रहना है। जो ये जंगल दिख रहा है, जंगल ही दिखेगा, पानी दिखाई दे रहा है, पानी दिखाई देगा, आसमां, बस इतना ही है, धरती आसमान, इसके अलावा कुछ नहीं बॉस। इसीलिए मत मरिए। बस ये कि रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है ना, मेहनत जो करते वो मेहनत करते रहना है जब तक सांसें हैं, बस। और जब तक हम लोग कमा रहे हैं ना, जितना भी कमा रहे हैं, हो सके उस पैसों में से हर महीना या जब भी मौका मिले ज़रूरतमंद इंसान को दान कर देना चाहिए, बस। इसके अलावा कुछ नहीं बॉस। आपस में लड़ मर के हैं, मेरा पैसा, हाई पैसा, मेरे पास इतना पैसा, और बढ़ाने पैसा, टेंशन कर कर के दुनिया भर की बीमारी, दवाई खाओ, बस ख़त्म ज़िंदगी, वहीं मर जाता आदमी। जब ऐसी बातें याद आती इस तरह के जगह आकर ना, तो एक गाना याद आता मेरे को। सजन रे झूठ मत बोलो,
खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़े हैं, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, भाई झूठ के साथ साथ कर्म गलत काम मत करिए, कांड मत करिए, सिंपल इंसान बन के रहना चाहिए यार। क्या रखा है इस धरती पर, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बॉस। तो गाइस बहुत अच्छा लगता है इस तरफ ये जगह आकर, धनुष पुल क्रॉस करने के बाद और लाल कोठी के, कोठी से पहले जो बीच का ये दायरा है ना, शांत माहौल बहुत बढ़िया लगता है। सो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त कर रहा हूँ, आज के लिए इतना ही। बाकी विल मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।